प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। दिल्ली के लिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल वोट डाले जाएंगे। उससे पहले सीएम आतिशी ने बीजेपी और पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिया। आतिशी ने कहा है कि कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के बेटे और भतीजे आप कार्यकर्ताओं वोटरों को धमका रहे हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने धमकाने का वीडियो बनाया उसके साथ पुलिस ने मारपीट की। मुख्यमंत्री ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और वहीं मुख्यमंत्री आतिशी के आरोप पर रमेश बिधूड़ी का जवाब, हार के डर से आरोप लगा रहे हैं। ये रमेश बिधूड़ी बीजेपी कैंडिडेट की तरफ से कहा गया, मेरा एक बेटा दिल्ली हाईकोर्ट में वकील है। रमेश बिधूड़ी का यह बयान। और दूसरा बेटा एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। हार की बौखलाहट में संयम ना खोए। और अभिजीत ठाकुर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत के पास चलेंगे, लेकिन सीएम आतिशी ने मांग की है कि कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि यहां पर धमकाया जा रहा है, वोटरों को धमकाया जा रहा है। वीडियो बनाने वालों की पुलिस ने पिटाई कर दी, ये आरोप लगाया गया। वोटरों को धमकाने का आरोप लगा रही हैं सीएम आतिशी। और अभिजीत जो हैं और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, अगर इस पूरे मामले को और समझाने की कोशिश की जाए, आतिशी कह रही है कि रमेश बिधूड़ी के जो परिवार वाले हैं वो इस तरह धमकाने की कोशिश कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं आतिशी और वहीं से रमेश बिधूड़ी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। देर रात की घटना बताई जा रही है। 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में जब गिरिनगर क्षेत्र में जो झुकिया है वहां पर आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि कुछ बीजेपी के लोग जो है वो क्षेत्र में घूम रहे थे जो कि वहां के स्थानीय निवासी नहीं थे। आतिशी ने बाद में एक्स पर ट्वीट करके ये आरोप लगाया कि वो रमेश बिधूड़ी के बेटे और भतीजे हैं। यहाँ तक कि उनकी लोकेशन और टाइमिंग भी उन्होंने ट्वीट की, जिस पर जवाब आया रमेश बिधूड़ी का कि उनके बेटे जब देश में रहते, एक बेटा उनका देश में नहीं रहता, दूसरा हाईकोर्ट में रोकट है जो कि वहां पर मौके पर मौजूद नहीं थे और जिनका नाम आतिशी ले रही है वो उनके बेटे हैं ही नहीं। तो ये जवाब भी सामने आ गया। देर रात बवाल हुआ और उसके बाद कालकाजी थाने खुद आतिशी भी पहुंच गई, जहां पर उन्होंने लिखित शिकायत भी दी। वहां पर एडिशनल डीसीपी साउथ ईस्ट मौजूद थे जिन्होंने संभव कार्रवाई का आश्वासन उनको दिया। जो आम आदमी पार्टी के समर्थक घूम रहे लोगों की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब तक वो मौके से लोग निकल गए थे। जब थाने पे जब थाने की पुलिस वहां पर पहुंची मौके पर, तो उन्होंने जिन लोगों को देखा उनको थाने लेकर गई उनसे पूछताछ करने के लिए, जिसके बाद आतिशी ने आरोप लगाया कि जो लोग घूम रहे लोगों की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे उन पर ही पुलिस ने कार्रवाई कर दी, उनको थाने उठाकर ले आई। तो ये तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप जो है वो देर रात से लगातार आतिशी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया और उसके बाद खुद थाने पहुंच गई, जहां पर उन्होंने। अभिजीत, मैं आपको रोक रही हूँ। रमेश बिधूड़ी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, आतिशी सीएम खुद आरोप लगा रही हैं आपके बेटे पर और कह रही हैं कि वोटरों को धमकाया जा रहा है। देखो, वोटर आए सामने निकल गए, जिन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराई हो। देखो, आतिशी चुनाव हार रही है, वो बौखला गई हैं और फ्रस्ट्रेशन में उल्टी सीधी। अब कालकाजी के रहने वाले कल 2 घंटे तक डिटेन करके रखा आतिशी के गुंडों ने। और 3-4 महिला हैं, वो थोड़ी महिलाएं हैं, थोड़ा जिस प्रकार की हैं वो, उनके बारे में सब जानते हैं। पहले नकली वीडियो फिल्म भी उन्होंने बनवाई थी इस प्रकार की झूठी। तो वो रात को जाके 2 घंटे उन्होंने 3 बार 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस पहुंची गाड़ियों में। वो कालकाजी के रहने वाले हैं बेचारे, लेमैन अपनी शादी में से आ रहे, कहीं किसी शादी में से। उन्होंने कंप्लेंट भी कराई है मुझे लगता है पुलिस स्टेशन में कि भाई इन लोगों ने मेरी गाड़ी को क्यों डिटेन करके रोक कर रखा था। और मुझे लगता है वो अगर पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेंट भी दी है रात, मुझे लगता है। फिर उन्होंने को अपना वकील बुलाया, उनका एडवोकेट गया और किसी की भी फोटो उठा के मेरा भतीजा है। अब उनका ट्वीट जो किया है जैसी कोई मनीष लड़के का, वो मेरा बेटा की जो बना देती है, किसी को भतीजा बना देती है। तो वो फ्रस्ट्रेटेड है और ये लोग षड्यंत्रकारी पहले से ही है। ये षड्यंत्रों के कारण ही सत्ता में आए हैं। तो ये उल्टे सीधे षड्यंत्र रचते रहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि वो कहीं ना कहीं किसी के थ्रू अपने पर को अटैक भी करा सकती है, कुछ और भी, क्योंकि उनको मालूम है वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से हार रही हैं। आतिशी, शी नोज वेरी वेल कि उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 20-25 गाड़ियों में काफिला लेके घूम रही थी। मैं एसएचओ की भी कंप्लेंट करूंगा, लोकल पुलिस की भी, कि सीएम के साथ प्राइवेट गाड़ी 20 रात को क्यों घूम रही थी और वो किस आधार पर घुमा रही थी। उनको यूपी के नंबर है, उनकी वीडियो बना रखी है हमने, यूपी के नंबरों की गाड़ियों की। 3900 है, 1414 है, ऐसे करके यूपी के लोग खुद साथ लेके यूपी के लोग घूम रही हैं।
और हमारे लिए कह रही हैं कि हम यहाँ के लोकल रहने वाले हैं कि हम यहाँ क्यों घूम रहे हैं, हम चुनाव यहाँ से लड़ेंगे तो क्या लाहौर में जाएंगे? हम हमारे पास बांग्लादेशी तो है नहीं, रोहिंग्या तो है नहीं इनकी तरह जो उनके कार्ड बनवाए हैं, उनको बसाया है तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन है उनकी बहन की, ठीक है ना जी। अच्छा रमेश जी, एक बात बताइए, ये तो जो आरोप लगाया गया वो आपके बेटे पर और आपके भतीजे पर आतिशी की तरफ से लगाया गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो गुंडागर्दी कर रहे हैं और इसको लेकर दिल्ली पुलिस पर भी हमलावर है आम आदमी पार्टी। इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कल तो वोटिंग भी है? अरे भाई मैंने कहा ना वो षड्यंत्रकारी लोग हैं, ठीक है ना। अब तुम आरोप तो तुम किसी पे भी लगा दो, इनकी तो फितरत थी। इनके नेता केजरीवाल ने सबको नेताओं को भ्रष्ट बताया था ना 2013 में, और सबसे माफी मांग ली के करके। तो आरोप लगाना, भाग जाना, आरोप लगाना इनकी फितरत है, इनका डीएनए इस प्रकार का बना हुआ है। एक जो जिस प्रकार से सत्ता में आए हैं वो लोगों को मिसगाइड करके ऐसे है। अभी 10 साल में एक्सपोज हो गए कि केवल ये आरोप लगाते और भाग जाते हैं। आरोप लगाने से क्या फायदा है? कहाँ इनको हमारे परिवार का बेटा है? और फिर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो उसकी फैमिली के लोग नहीं रहते क्या चुनाव में? बताइए आप। और आतिशी की बैकग्राउंड और मेरी बैकग्राउंड देख लीजिए कि उनके माँ और पिताजी का क्या चरित्र करेक्टर रहा है, आतिशी जी का क्या रहा है, ब्रॉड में जाके क्या बोली है इंडिया के लिए, भारत को गाली देती है बाहर जा जाके, ठीक है ना जी। और हम यहाँ पर राष्ट्रवादी लोग हैं, आर्य समाज मंदिर है तो हमारी डोनेटेड लैंड में बना हुआ है, मेरा बेटा अब्रॉड में है, छोटा बेटा, बड़ा बेटा मेरा हाईकोर्ट में एडवोकेट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की हुई है, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। तो देखो इन लोगों की षड्यंत्रकारी लोग हैं, ठीक है ना जी। तो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, अभी जनता ने इनको नकार दिया, तो इस प्रकार के बेबुनियादी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। उनको चाहिए लोकतंत्र में विश्वास करें और कानून पर विश्वास करें। आप ये तो बताएं ना कि किस कार्यकर्ता को पीटा है, किसको उसकी कंप्लेंट कराएं थाने में, किसको कंप्लेंट? कोई कार्यकर्ता तो लेके आया ना। 20, 4, 5 लड़कियां हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो पुलिस में कंप्लेंट देने वाला हूँ। वो लड़कियां किसी को भी बदतमीजी किसी के साथ कर सकती है हमारे कार्यकर्ता के साथ में। और वो जो आइडेंटिफाइड है, को वंदना है और 3-4 है, को रेखा है, ये 3-4-5 जिनको रात को लेकर घूम के पहले से, और रात भी गाड़ी उसने जो कालका जी का लड़का है कि जो गाड़ी घेरी वो ये वंदना थी, जैसे वहाँ वीडियो में जो दिखाया उन्होंने लाइव भी किया, पुलिस में 3 दिन कॉल किए हैं। इसीलिए हमारी ये फितरत नहीं है आरोप प्रत्यारोप लगाना। लोकतंत्र में विश्वास करिए, इंतजार करिए, वोट पड़ने दीजिए, तो विश्वास करिए ना लोगों में। आपने 5 साल में कुछ बढ़िया काम किया तो कालका जी के लोगों पर विश्वास क्यों नहीं करते आप? आप ये बताएं, मैंने इतना काम किया है, केजरीवाल ने इतना बढ़िया काम किया, कालका जी मैंने काम किया है। डे टू फर्स्ट गाली गलोच, कौन सी गाली है जी? आपका चैनल दिखाया ना कौन सी गाली दी है? कोई गाली का नाम तो बताया कौन सी गाली दी है, किसको गाली दी है? अगर मैंने ये कह दिया उनके फादर आतंकवादियों के समर्थक हैं, आतंकवादियों की फांसी के लिए उनके फादर ने मदर ने पिटीशन डाली अफजल गुरु के लिए। चलिए ठीक है रमेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कालका जी से उम्मीदवार है बीजेपी के रमेश बिधूड़ी और आतिशी के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं उन पर आरोप लगाया गया, उनके बेटे पर, भतीजे पर, और इस पर रमेश बिधूड़ी का साफ कहना, अभी आपने जो बातचीत सुनी टीवी लाइन के साथ, कि किसी को भी मेरा बेटा और भतीजा आतिशी बना देती है, ये एक षड्यंत्र है, निराधार आरोप है। रमेश बिधूड़ी ये भी कह रहे हैं कि वो पुलिस के पास जाएंगे और आम आदमी पार्टी गलत आरोप लगाती है। अब इस पूरे मामले पर सीएम आतिशी ने क्या कुछ कहा, कैसे आरोप लगाए गए उनकी ओर से, आपको सुनवाते हैं। आज इलेक्शन कैंपेन खत्म हुआ है। 6 बजे के बाद जो साइलेंस पीरियड होता है उसमें इलाके के लोगों के अलावा, उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के अलावा कोई अलाउड नहीं होता। हमें खबर मिली कि रमेश बिधूड़ी जी की तुगलकाबाद गांव की टीम से कोई यहाँ पे जे कैंप गिरीनगर में लोगों को धमका रहा है। मैं और मेरे लोकल कार्यकर्ता हम चुनावी कार्यालय में ही बैठे थे, तो हम 8-10 लोग यहाँ पे आए तो पता चला कि मनीष बिधूड़ी जी, जो रमेश बिधूड़ी जी के सुपुत्र हैं, तुगलकाबाद गांव के निवासी हैं, यहाँ पे 3-4 और बाहरी लोगों के साथ जे कैंप गिरीनगर के बाहर बैठे हुए थे। हमने उनकी GPS टाइम स्टैम्प्ड फ़ोटो भी ली है, जो मैंने अभी ट्वीट भी करी है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और फिर मैंने सारे प्रशासन को कॉल किया। ये आप कैमरा में देख सकते हैं, ये मनीष बिधूड़ी जी हैं, बेटे हैं रमेश बिधूड़ी जी के, 12 बाल मुकुंद खंड। इसमें डेट और टाइम सब कुछ दिया हुआ है कि ये बिल्कुल साफ़ है कि ये 3 फरवरी 11:30 बजे की फ़ोटो है, साइलेंस पीरियड की फ़ोटो है, जिसमें ये कालका जी में अलाउड नहीं है। अभी पुलिस इनको लेके गई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रॉपर कार्रवाई होगी और किसी भी कालका जी के नॉन रेजिडेंट को
यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा।